नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है उपसर्ग। और उपसर्ग से संबंधित हम 5 प्रश्नों को डेली हल कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हमारे प्रश्न से संबंधित क्लास, वो क्लास नंबर है 38। कौन सी है? क्लास नंबर 38 यानी 38। तो फिर देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर है दोस्तों, मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? शब्द है दोस्तों मित्र। क्या है? मित्र। तो मित्र शब्द में इन चारों में से कौन सा उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या चलो अप को जोड़ के देखते हैं पहले। उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों आगे जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश। ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो अप उपसर्ग को हम जोड़ेंगे मित्र के साथ, तो अपमित्र बनता है। क्या बनता है? अपमित्र। यानी इसका उल्टा अर्थ सही नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से बे की बात करें दोस्तों, तो बे उपसर्ग जोड़ेंगे अगर मित्र के साथ, तो बनेगा दोस्तों बेमित्र। क्या बनेगा? बेमित्र। ठीक है, बे का मतलब होता है बुरा मित्र। ठीक है, अब इसी प्रकार से सु उपसर्ग को जोड़ेंगे दोस्तों मित्र शब्द के साथ, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सुमित्र। सु का मतलब होता है अच्छा और मित्र मतलब दोस्त, तो ये अच्छा मित्र बन गया। अब लास्ट है और जब उपसर्ग को दोस्तों जोड़ते हैं मित्र के साथ, ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? अमित्र। अमित्र का मतलब जो मित्र नहीं है। और हमारा प्रश्न यही है कि मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका उल्टा अर्थ देगा। ठीक है, तो मित्र यानी दोस्त है और अमित्र यानी कोई मित्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा सही आंसर नंबर द हमारा परफेक्ट सही आंसर है। अब इसी प्रकार से देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी इन चारों में से वो शब्द बताना है जिसके अंदर आ उपसर्ग जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए क्या आराधना है, आकर, आगमन और आचरण। तो देखिए इनका पहले हम विश्लेषण करते हैं, मतलब इनके टुकड़े करके देखते हैं कि उपसर्ग को अलग करते हैं और मूल शब्द को अलग करते। तो आराधना में दोस्तों देखिए, तो आ को अगर हम अलग करेंगे तो आ प्लस राधना, यानी राधना इसका कोई मूल शब्द नहीं है। राधना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कब होगी? जब ये पूरा ही होगा तब। ठीक है, आराधना। तो हमारा प्रश्न यही है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये जो आराधना है इसके अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये तो हो गया हमारा सही आंसर। तो फिर देखिए कि आकर में भी तो कहीं ऐसा नहीं है। तो आकर में देखेंगे दोस्तों, तो आ प्लस कर, ये इनके टुकड़े कर दिए। आ जो है वो है उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, आ क्या है? उपसर्ग है। आ है उपसर्ग और कर क्या है? कर जो है वो है मूल शब्द। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मूल शब्द और मूल शब्द को अलग कर दिया, तो आ उपसर्ग बिल्कुल सही है। आगमन में बात करें तो आ प्लस गमन और गमन मूल शब्द है और आ उपसर्ग है बिल्कुल। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों आचरण को जब अलग करें तो आ जो है इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग और चरण क्या है? मूल पद है, मतलब मुख्य शब्द है या मूल शब्द हैं। तो इन तीनों में दोस्तों उपसर्ग जो है क्या, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आचरण में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आगमन में भी हुआ है, आकर में भी हुआ है, लेकिन आराधना जो है इस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ये है दोस्तों हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 है, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है कौन सा बे उपसर्ग लगा हुआ है, वो किस भाषा का उपसर्ग है? यानी आपको बताना है कि ये जो बे जो उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग बे, ये किस भाषा का है? इसकी भाषा बतानी है। बे उपसर्ग की क्या बतानी है? भाषा। तो दोस्तों बे जो है ये उपसर्ग कौन सी भाषा का है? ये है उर्दू भाषा का। किस भाषा का है? उर्दू। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? स। ठीक है, स हमारा सही आंसर है, क्योंकि बे जो है वो इस क्या कहे
उर्दू भाषा का शब्द है और इसका जब टुकड़े करेंगे हम बेईमान शब्द के, जब बेईमान शब्द के दोस्तों टुकड़े करते हैं तो क्या बनता है, बे प्लस ईमान, बे प्लस ईमान। तो बे तो है उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, ये तो है उपसर्ग, और ईमान जो है वो है क्या है, मूल शब्द, ये हो गया मूल शब्द। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है सम प्लस नाश, सम प्लस नाश के योग से बना शब्द, सम प्लस न्यास, यानी सम प्लस न्यास जो है वो उसके योग से बना हुआ शब्द कौन सा है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए शब्द है हमारा, देखते सम, ये अलंत है, वापस लिख देते इसको थोड़ा सही, सम प्लस न्यास। ठीक है दोस्तों, यह है शब्द सम प्लस न्यास। अब बात करें इनकी सम प्लस न्यास की, तो ये जो है दोस्तों इसका विच्छेद यानी संधि करें इसकी, तो इसकी संधि होती है दोस्तों सम, क्यों होती है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ये संधि विच्छेद किया हुआ है तो संधि होगी इसकी दोस्तों संन्यास, ये हो गया संन्यास। अब देखिए दोस्तों, तो संन्यास ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कारण है ये ऊपर बिंदु लगा हुआ है अनुस्वार। कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि दोस्तों इसमें संधि कौन सी है, तो संधि है इसके अंदर व्यंजन। ठीक है, व्यंजन संधि है इसमें, और व्यंजन संधि का नियम है कौन सा, कि म के बाद में अगर म के अलावा, किसके अलावा, म के अलावा, म के बाद म के अलावा कोई वर्गीय, कोई क्या आ जाए, कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए। ठीक है दोस्तों, म के बाद कोई वर्गीय व्यंजन, ठीक है, यहाँ मैं कोई लिख देता हूँ, यानी म के बाद म के अलावा म को छोड़ के कोई दूसरा वर्गीय व्यंजन आ जाए, तो ये जो म है इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाता है दोस्तों अनुस्वार। क्या बन जाता है, अनुस्वार या फिर पंचम वर्ण। ठीक है दोस्तों, म के बाद म के अलावा कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए तो पंचम वर्ण या अनुस्वार बन जाता है किसका, इस म का। तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, हमारा सही आंसर है द संन्यास, ये है द हमारा परफेक्ट आंसर। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है अनुपस्थित शब्द क्या है, अनुपस्थित। तो अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है, यानी अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, इसका हमें सही विकल्प बताना है। तो देखिए दोस्तों, शब्द है हमारा क्या, थोड़ा सही लिखते हैं इसको, ठीक है, हाँ, अनुपस्थित, अनुपस्थित का जब विग्रह करते हैं दोस्तों, तो देखो अन प्लस उपस्थित प्लस उपस्थित, अन प्लस उपस्थित। अब अन प्लस उपस्थित क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये अन तो हो गया इसका मूल शब्द, सॉरी उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये है उपसर्ग, और उपस्थित क्या है, मूल शब्द है। प्रश्न में हमें यही पूछा है कि उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प बताना है। तो हमारा आंसर तो सही हुआ दोस्तों ये ब, ठीक है, कौन सा है, ब हमारा सही आंसर है, अन प्लस उपस्थित। अब देखिए अन प्लस उपस्थित क्यों हो रहा है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। अनु, ये जो दिया हुआ है ना दोस्तों, मैं यहाँ वापस लिखता हूँ, यहाँ पे अनु, ठीक है, अनुपस्थित ये लिखा हुआ है। अब अनुपस्थित लिखा हुआ है तो नू के अंदर क्या है, दीर्घ ऊ है, ठीक है, दीर्घ ऊ है, और जब नू से ऊ बाहर निकाल दिया तो पीछे क्या रहा, अन रहा, अन प्लस उपस्थित हो गया ना, सॉरी दीर्घ ऊ नहीं है, लघु ऊ है, ठीक है, लघु ऊ है, तो ये उपस्थित पीछे रह गया ना, अन प्लस उपस्थित, यानी कि दोस्तों उपस्थित शब्द के अंदर अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी क्लास हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी प्रकार से और क्वेश्चनों को
डेली की क्विज के रूप में हल करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो द हिंदी पाठशाला 91 के नाम से ही बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।